अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें माशाल्लाह हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, और वो है स्पोकन अरबिक की। और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये हमारे नबी की ज़ुबान थी, तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। फिर दुनिया के भी फ़ायदे हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अपना कैरियर बनाने के लिए इस ज़ुबान को सीखें। यानी जैसे लोग गल्फ़ में जाने या मिडल ईस्ट में जाने की सोचते हैं यंग जनरेशन, तो वो इसको ज़ुबान को सीख के और फिर अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है उसमें। तो लेकिन एक चीज़ ये होना चाहिए कि अगर मैं आपकी राय लूँ कि आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है इसके अलावा कि नबी या रसूल की ज़ुबान थी, कोई और एडवांटेज दिखता है आपको इसमें? एक नई लैंग्वेज है, एक एज अ फॉरेन लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। एक एडवांटेज और ये है कि जब भीड़ भड़का हो तो हम सीक्रेट बात कर सकते हैं। नहीं कर तो मजाक की बात है, गुड वर्ड्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसमें कि हम एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, और दूसरी ये कि हमारी जो मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद और हदीस का जो ज़ख़ीरा है वो अरबिक में है। तो क्यों ना हम इस अच्छी सी खूबसूरत ज़ुबान को सीखें। तो चलें इंशाल्लाह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए अरबी ज़ुबान जो है वो सिर्फ़ 3 अल्फाज के ऊपर डिपेंड है, और वो हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, तो इस्म और फ़ेल और हर्फ। इसमें इस्म को अगर हम इंग्लिश में कहें तो कहते हैं नाउन, फ़ेल को हम कहते हैं टेंस, और हर्फ को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा इस्म की डेफिनेशन क्या है? इस्म होता क्या है बेसिकली? इस्म कहते हैं किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, कोई भी चीज़ हो। अगर हम कहते हैं किसी भी शख्स का नाम, तो जैसे महमूद है, हामिद है, जैद, फातिमा, ज़ैनब, आयशा, ये सब नाम जो हैं, ये जितने भी नाम हैं ये सब इस्म कहलाएंगे। जगहों के नाम जैसे रामपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क, दुबई, मक्का, मदीना, तो ये जितनी भी जगहों के नाम हैं ये भी इस्म के अंडर में आएंगे। तीसरे हमने कहा कोई भी चीज़ हो। अब चीज़ से मुराद क्या है? ये लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ठीक है, लाइट, पंखा, ये सारी चीज़ें। पंखे पे याद आया मुझे, इसकी बंद कर दूँ वरना इसका साउंड आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इस्म के अंडर में आती हैं। ठीक है, चौथी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे और वो है सिफत, यानी किसी की, हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। जी, ये मैं कहता हूँ हरा पेड़, तो पेड़ को जो बयान कर रहा है वर्ड वो हरा है, तो वो भी इस्म कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंडर में पढ़ने वाले हैं एक अस्मा यानी ज़मायर। ज़मायर कहते हैं प्रोनाउंस को, और जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही, शी, ठीक है, यू, आई, वी, इसी तरीके से अरबिक में ज़मायर कहलाते हैं। यानी एक को कहेंगे ज़मीर, और इन सब वर्ड्स को मिला के कहेंगे ज़मायर। ठीक है, इसका यानी प्लूरल है। फिर आता है यानी पॉइंटर्स, इंग्लिश में हम कहते हैं, जो उर्दू में और अरबिक में दोनों में इशारे ही कहते हैं, इशारे। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कहते हैं दिस, दैट। ठीक है, तो ये सब, वो सब हम इशारे इस्तेमाल करते हैं। तो अरबिक में भी इशारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आप याद रखिए फ़िलहाल कि ये सब मिलके इस्म कहलाती हैं। अच्छा, फ़ेल क्या होता है? फ़ेल वो अल्फाज होते हैं जिनका ताल्लुक़ वक्त और ज़माने के साथ होता है। हम अगर ये कहें कि मैंने लिखा, तो अब ये आपको यानी आपको पता चल रहा है कि आपने कोई काम किया जो हो चुका है। मैं लिख रहा हूँ, ये यानी प्रेजेंट हो गया, हाल हो गया, और मैं लिखूँगा तो ये फ्यूचर हो गया। तो जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, इसी तरीके से अरबी में भी माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी ये तो उर्दू के अल्फाज हैं, लेकिन माजी और मुजारे कहते हैं फ्यूचर को, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। ठीक है, तो ये 2 अल्फाजों का इस्तेमाल होता है अरबिक में। फिर आइए प्रीपोजिशंस, जिनको हम हर्फ कहते हैं, हरूफ। बेसिकली इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो हर्फ वो अल्फाज होते हैं जो अपने आप में अधूरे होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं। जैसे मैं कुछ हरूफ बोलूँ, में, से, को, इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन पर उतरी और आपसे रिक्शा वाले ने पूछा कि कहाँ जाएंगी,
तो आपने कहा में, से, को, तो उसकी समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे शहर में जाना है, रक्षा से जाना है, किले की तरफ जाना है। तो ये में, से, को जब इस्तेमाल करेंगे आप दूसरे लफ्ज़ों के साथ, तब कुछ ना कुछ मफहूम सामने आएगा, अदरवाइज़ वो बात बिल्कुल अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी हैं अरबी में। और इसको मैं इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ ताकि यहाँ हमारी आसानी रहे उनको समझाने में आगे जो भी हम पढ़ें। तो इसम को हम कहते हैं इंग्लिश में नाउन, और वो होता है प्लेस, पर्सन नेम, प्लेस नेम, ठीक है। फिर कोई यानी फिर आपके थिंग, ठीक। आइडियाज़ छोड़ें अभी फ़िलहाल, लेकिन एडजेक्टिव हम कह सकते हैं, आइडियाज़ भी कह सकते हैं। आइडियाज़ यानी वो चीज़ें होती हैं, आइडिया जिसको हम महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ये भी आप इसमें रख सकती हैं। और फिर हमने कहा प्रोनाउंस और पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये आपके इसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, इसम की पहचान है, एक शॉर्टकट है, यानी एक पहचान, जब भी आपके सामने अरबी का कोई वर्ड आएगा और आपको ये पहचानना है कि इसम है, फ़ेल है या हर्फ है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगी। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है, हिंदी में हम कहते हैं लड़का, और लड़के की जो अरबिक है वो है वलदुन, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपको अब ये दाल के ऊपर जो 2 पेश लगे हुए हैं ये तनवीन कहलाती है, ठीक है। तो जब ये आप इसको कहेंगे, इसको मैं और क्लोज अप ले लूं, तो जब आप इसको कहेंगी वलदुन यानी दाल के ऊपर 2 पेश, तो ये पहचान होती है। सिर्फ इसम के आखिर में ये चीज़ लगी हुई मिलेगी, आपको फेल में नहीं मिलेगी, हर्फ में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, जैसे ही वर्ड आएगा आप समझेंगे ये इसम है। और एक और पहचान है कि इसके ऊपर अल लगा होगा। अगर हम यहाँ पे ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये दिखेगा अल वलद। अब आपने एक चीज़ ये नोट करी कि यहाँ पे अल लगा है तो ये भी इसम है, और यहाँ पे तनवीन है तो ये भी इसम है। लेकिन अल जब भी आएगा तो ये जो तनवीन है ये गायब हो जाएगी, ये भाग जाएगी, यानी सिर्फ एक पेश रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी 2 पहचान हैं। अगर तनवीन है तो अल नहीं आएगा, और अल है तो तनवीन नहीं आएगी, सिर्फ एक पेश रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2-3 इसम की पहचान है। अच्छा, कोई भी एक वर्ड है इसम का, उसमें बेसिकली आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। 4 चीज़ें, एक वर्ड है जैसे ये वलदुन लिखा हुआ है या अल वलदुन लिखा हुआ है, तो इस वर्ड में आपको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं, यानी आपने अक्सर देखा होगा लफ्ज़ों के आखिर में या तो 2 पेश हैं, या 2 ज़बर हैं, या 2 ज़ेर हैं। इसी तरह से एक पेश है, एक ज़बर है, या एक ज़ेर है। तो एक तो ये चीज़ पढ़नी है आपको, ये कहलाती है अरबी में एराब, ठीक है। ये सिर्फ पेश या ज़बर की हद तक नहीं रहती, आपने पढ़ा है आनी आईनी, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे जब और नोट्स बनाएंगे। तो एक तो ये चीज़ पढ़नी है आपको एराब। दूसरी आप इसमें पढ़ेंगे अदद, यानी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, इसी तरीके से अरबिक में भी अदद होते हैं, ठीक है। नंबर्स हमें उसको इंग्लिश में कहेंगे, और एराब को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेटस, ठीक है। उसको उर्दू में आप कह सकती हैं हालत। अच्छा, तीसरी चीज़ हमें पढ़ना है इसके अंदर जेंडर। जैसे आप इंग्लिश में जेंडर में यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस, ठीक है। अरबिक में होता है मुज़क्कर या मुअन्नस, यानी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मैस्कुलिन के लिए। हम कभी भी मेल या फीमेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लिमिटेड फील्ड होती है। मेल फीमेल का मतलब ये होगा कि किसी का ऐसी चीज़ का ताल्लुक जिसका मतलब ऐसी चीज़, ऐसा वर्ड जिसका ताल्लुक लिविंग थिंग से है, ठीक है। तो ये तो बहुत महदूद हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि अरब जो हैं वो सूरज को मुअन्नस मानते हैं, यानी फेमिनिन मानते हैं, तो हम सूरज को फीमेल नहीं कहेंगे बल्कि फेमिनिन कहेंगे, फेमिनिन कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें कि भाई या उसका वक्त बहुत बुरा है, अब वक्त के लिए हमने बुरा है कहा, बुरी ही नहीं कहा, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कोई मुज़क्कर वर्ड है, यानी मैस्कुलिन है। तो हम इसको मेल नहीं कहेंगे बल्कि मैस्कुलिन कहेंगे, मुज़क्कर कहेंगे, ठीक है। तो ये हमें अक्सर एक और मिसाल मैं आपको दूँ, यार बहुत बुरी घड़ी थी, बहुत बुरी घड़ी थी, यानी ऐसा हादसा हुआ, बहुत बुरी घड़ी थी, वो बहुत बुरी घड़ी। अब बेसिकली घड़ी वाली बात नहीं हो रही है, टाइम पीस का बात नहीं हो रही है, बल्कि वक्त की बात हो रही है। वो जो हादसा जिस वक्त हुआ है तो वो लम्हा जो था उसके लिए घड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने मुअन्नस को मान लिया हम लोगों ने, यानी उर्दू स्पीकिंग वालों ने।
तो हम हमेशा इस जगह इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनिन कहेंगे और अरबिक में मुज़क्कर या मुअन्नस। और चौथी चीज़ हमें जो पढ़नी है इसमें वो ये पढ़नी है कि ये कॉमन है और ये प्रॉपर है। यानी इंग्लिश में हम कॉमन और प्रॉपर कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम कहेंगे, इसकी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे ए बॉय और द बॉय, दा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई किसी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए। तो अरबिक में कॉमन के लिए जो अरबिक होती है वो होती है नकरा, और प्रॉपर के लिए जो अरबिक होती है मारफा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह मेरी गुजारिश ये है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या ऑडियो को सुन रहे हैं, उसको सुनते सुनते या देखते देखते अपने नोट्स बनाएं, पर्सनल नोट्स बनाएं, और इसको लिख के कोशिश करें और इसको याद कर लें। ये फार्मूला है जो आपको आने वाली क्लास में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये या तो तनवीन होगी या अल होगा। अगर आपने अल के साथ तनवीन लगा दी तो वर्ड ही गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये जहन से मतलब इतना वोलेटाइल होती हैं, इतना उड़नछू होती हैं कि अगर आपने इसको इस हाल पे छोड़ दिया कि हाँ हाँ समझ में आ गया, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ दिन के बाद ये जहन से निकल जाएगा। इसको लिखते रहें और लिख लिख के बोल के। दूसरी चीज़ हम ही करेंगे, क्योंकि हमें यानी अरबी बोलना सीखना है, तो हम इसको बोल के ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चंद चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई कि तनवीन से क्या होता है, कॉमन होता है वर्ड, और अल लगने से प्रॉपर होता है। ये आपको इंशाल्लाह। फेल मैं आपको बता चुका हूँ, फेल हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो इसम से शुरू कर रहे हैं। और बेसिकली अरबिक में क्या होता है कि दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, नाउन बेस्ड सेंटेंस और वर्ब बेस्ड सेंटेंस। इसको हम अरबिक में कहते हैं जुमला इस्मिया और जुमला फ़ईलिया। ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ईलिया। तो सबसे पहले हम जुमला इस्मिया बनाना सीखेंगे, कैसे जुमला इस्मिया का इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग रोकते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और दो पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।